अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फ़राइज़ के बाद अफजल तरीन अमाल कौन से हैं? सवाल किया गया है, फ़राइज़ के बाद अफजल तरीन अमाल कौन से हैं? अल-जवाब बिऔनिल्लाह सुब्हानहु व तआला। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से ये पूछा गया। साइल कहता है, मैंने अश-शेख इमाम बक़ियतुस-सलफ़ आने वालों के लिए आमली नमूना मशरिक़ और मगरिब में जिनसे भी मैं मिला हूँ, मुझे तक़ीउद्दीन अबुल अब्बास अहमद इब्न तैमिया से बढ़कर कोई आलिम नहीं मिला। तो शेख मोहतरम से मैंने पूछा, आप मुझे बतलाएं कि फ़राइज़ के बाद अफजल तरीन आमाल कौन से हैं? इस पर इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, आपने फ़राइज़ के बाद अफजल तरीन आमाल के मुताल्लिक पूछा है, तो इसका जवाब हर शख्स के एतबार से अलग होगा। इसमें लोगों की इस्तिताअत और वक़्त को मद्देनज़र रखेंगे तो हर एक के लिए अलग जवाब होगा। कोई ऐसा जामे माने जवाब नहीं दिया जा सकता जो हर एक के लिए मुनासिब हो। ताहम अहले इल्म के यहाँ ये बात इजमा के करीब करीब पाई जाती है कि मजमूई तौर पर इंसान हमेशा ज़िक्र इलाही से अपनी ज़ुबान को तर रखे, ये अफजल तरीन अमल है। इसकी दलील सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुफरिदून सबसे आगे निकल गए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये मुफरिदून कौन है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले मर्द और ख़वातीन। इसी तरह अबू दाऊद ने अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन, अल्लाह के यहाँ पाकीज़ा तरीन और दराजात में सबसे ज़्यादा इजाफे का बाइस बनने वाले अमल के बारे में न बतलाऊँ, जो कि तुम्हारे लिए अल्लाह की राह में सोने और चांदी खर्च करने से भी अफसल हो, बल्कि इससे भी अफसल हो कि तुम दुश्मन के सामने जाओ और तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने लगो। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, हमें बतलाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र इलाही। इस बारे में कुरानी और ईमानी दलाइल बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जो कि मुशाहदे, नुसूस और क़यास से साबित शुदा हैं। इसका मामूली से मामूली मुकाम ये है कि बंदा मुअल्लिमुल खैर और इमामुल मुत्तकीन के सिखलाए हुए अज़कार की पाबंदी करता रहे। मसलन ऐसे अज़कार जिनका ताल्लुक किसी वक़्त के साथ है, जैसे कि सुबह व शाम के अज़कार, बिस्तर पर लेटते हुए और नींद से बेदार होते वक़्त के अज़कार, नमाजों के बाद के अज़कार, इसी तरह खाने पीने, लिबास, जिमा, घर, मस्जिद और बैतुल खला में दाखिल होने या बाहर निकलने की दुआएं, बारिश और कड़क सुनने की दुआ, और इसके अलावा उमूर की दुआएं जिन्हें पढ़कर इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा रहता है। इन अज़कार के लिए मुस्तकिल अलग से किताबें भी लिखी गई हैं, जिन्हें आमलुल यौम वल लैला यानी रोज़मर्रा का अमल कहते हैं। इस मौजू पर अहसन और मुख्तसर तरीन किताबों में से सहीहुल कलिमत तय्यब भी है, जो कि असल में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताब अल कलिमत तय्यब से माखूज है और यह अल्लामा अलबानी की तहकीक के साथ है। फिर इसके बाद मुतलक जिक्र की अफजलियत के अज़कार में सबसे ज़्यादा अफजलियत ला इलाहा इल्लल्लाह की है। ताहम ऐसे हालात भी पेश आ सकते हैं जिनमें सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जैसे अज़कार को ला इलाहा इल्लल्लाह पर फ़ौक़ियत मिल सकती है। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि हर वो चीज़ जिसे ज़ुबान बोले और दिल में उसका तसव्वुर आए और वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया भी हो, चाहे वो इल्म सीखने सिखाने से ताल्लुक़ रखे या अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से ताल्लुक़ रखे, वो भी ज़िक्र इलाही यानी अल्लाह की याद में शामिल है। लिहाजा यही वजह है कि अगर कोई शख्स फ़राइज़ की अदायगी के बाद इल्म नाफ़े के हुसूल में मसरूफ़ रहे या किसी इल्मी दर्स और मजलिस में बैठ कर फ़िक़्ह का इल्म हासिल करे, यहाँ फ़िक़्ह से मुराद वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने फ़िक़्ह कहा है, तो ये भी अफजल तरीन ज़िक्र इलाही में शामिल है। मज़कूरा तफ़सीलात की रोशनी में अगर आप गौर व फिक्र करें तो आपको ये इल्म होगा कि सलफ़ के माबैन अफसल तरीन अमल के मुताल्लिक कोई बड़ा इख्तिलाफ़ नहीं था। और अगर फिर भी इंसान को किसी के अमल के मुताल्लिक इश्तिबा लगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से शरई तरीके के मुताबिक इस्तिखारा कर ले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिखारा करने वाला कभी पशेमान नहीं होता। इसी तरह कसरत से दुआएं करे और दुआ ही हर भलाई की चाबी है। ताहम दुआ करते हुए जल्दबाजी से काम न ले और ये न कहे दुआ तो बहुत की है फिर कबूल ही नहीं होती। दुआ के लिए फजीलत वाले औकात तलाश करे, मसलन रात का आखिरी पहर, फ़र्ज नमाजों के आखिर में, अजान के वक़्त और बारिश नाजिल होने के वक़्त। दुआ की कबूलियत के और भी बहुत से औकात हैं। रेफरेंस के लिए देखिए अल वसीयतुल जामिअतु लिखैरिद दुनिया वल आखिरह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह,
یہ کتاب المکتبۃ السلفیہ قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21374۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔